भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम करेंगे। ध्यान से समझना उनकी स्टेटमेंट को कि लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन पी बी सब मॉड्यूल्स ऑफ एम, देन आर मॉड्यूल्स एन प्लस पी बाई पी, यानी कि क्वोशंट मॉड्यूल है एन प्लस पी बाई पी और एक है आपका एन बाई एन इंटरसेक्शन पी आर आइसोमॉर्फिक, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। बस हर एक उसमें ना थ्योरम में, जैसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में, सेकंड में और थर्ड में मेन चीज़ ये ही है। उसके बाद सारे ऑप्शंस जो है रिपीटेड हैं कि भाई ये कैसे डिफाइन करना, उसी को समझना कि फाई एन टू एन प्लस पी बाई पी हम लेके चलेंगे, जहाँ पर फाई के अंदर एन का एलिमेंट डालोगे आएगा इसका एलिमेंट एन प्लस पी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो n जो होता है वो सबसेट होता है n प्लस पी का। सो n प्लस पी बिलोंग्स टू n प्लस पी बाई पी, यानी कि देखिए n इसका सबसेट है, इसका हर एलिमेंट इसमें लाई करेगा। इसलिए यहाँ पर जो n प्लस पी है वो आपका लाई किससे करेगा, n प्लस पी बाई पी में लाई करेगा, क्योंकि n जो है वो इसमें लाई करता है और p जैसे हम उसमें ऐड करेंगे तो वो क्वोशंट का एक एलिमेंट बन जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दस फाई इज वेल डिफाइंड। इसके बाद हमें शो करना होता है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म। लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n, देन फाई n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस p। फिर वही हो जाएगा सेपरेट सेपरेट, n1 प्लस p प्लस में n2 प्लस p, फिर फाई n1 फाई n2। ठीक है, तो इस तरह से अंदर हमने लिया था एडिशन में, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद हमने एक एलिमेंट r लिया बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू n, देन फाई ऑफ आर एन वो हो जाएगा आर एन प्लस पी, इसमें n बार n प्लस पी। बस ये लिखने का पैटर्न याद रखना कि किस तरह से लिखा जाता है ग्रुप्स के अंदर। आर एन प्लस पी है तो r बाहर लिखा जाएगा ब्रैकेट में n प्लस पी और फिर ये आ जाएगा r फाई n। दस फाई इज आर होमोमॉर्फिज्म। फिर फाई इज ऑन टू लेट x प्लस पी बी एनी एलिमेंट ऑफ n प्लस पी बाई पी, शो डेट x बिलोंग्स टू n प्लस पी। कि भाई x प्लस पी जो इसका एलिमेंट है तो x किससे बिलोंग करेगा, n प्लस पी से, क्योंकि यहाँ पे p है वो ये होता है आपके पास आइडेंटिटी, उसको जैसे हटाएंगे तो x ऊपर वाले से बिलोंग कर जाएगा। x इज इक्वल टू एन प्लस पी टाइप का होगा, क्योंकि n प्लस पी का मतलब है कि आपके पास इन दोनों के एडिशन के टाइप का एक एलिमेंट आएगा स्मॉल n प्लस स्मॉल p, जहाँ पे n बिलोंग करेगा कैपिटल n से और p बिलोंग करेगा कैपिटल p से। फिर x प्लस पी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू n प्लस पी रख दी। अब ये p का ही एलिमेंट है इसलिए इसको मैं p ही लिख सकता हूँ, क्योंकि p प्लस पी इक्वल टू p, सिंस p बिलोंग्स टू p एक कंडीशन होती है। तो ये बन गया फाई n। तो इसका मतलब ये था कि भाई आपके पास एक एलिमेंट लेकर के चले आप n प्लस पी बाई पी का, उसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट आ गया n, ताकि हम ये कंडीशन शो कर सकें। तो x प्लस पी के रिगार्डिंग में आ गया तो ऑन टू हो गया। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑन मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, n डिवाइडेड बाई कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक होगा n प्लस पी बाई पी के। अब मुझे सिर्फ कर्नल को n इंटरसेक्शन p शो करना है। उसके लिए भाई n बिलोंग्स टू n और n अगर मान लो कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब फाई n जो है आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। फिर ये होता है n प्लस पी इक्वल टू पी, n प्लस पी इक्वल टू पी है तो इसका मतलब n जो है वो p से बिलोंग कर जाएगा। n हम लेके चले थे, n का भी एलिमेंट आ गया, वो p का भी एलिमेंट, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, इसलिए n बिलोंग करेगा n इंटरसेक्शन p। और ध्यान रखना इसमें दोनों तरफ साइन लगेगा क्योंकि ये कन्वर्ज भी होता है, तो इफ एंड ओनली इफ का सेपरेट सेपरेट दिखाने के बजाय सेम ये वाला साइन लगा देना। अब यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि कर्नल ऑफ फाई तो इसका सबसेट हो गया और एन इंटरसेक्शन पी कर्नल का सबसेट हो गया, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो अब कर्नल ऑफ फाई की जगह पे एन इंटरसेक्शन पी रख दोगे, आइसोमॉर्फिक टू एन प्लस पी बाई पी। यहाँ पर ये थ्योरम आपकी ओवर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। Let M be a module over a ring R and let NP be submodules of M with P subset of N. Then M by N isomorphic to M by P अपॉन में N by P। ठीक है, ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे कि भाई M by P जो इसका ऊपर वाला है ये यहाँ लिखेंगे और ये हम इधर लिखेंगे, तो ये डोमेन और ये रेंज। इसका मतलब ये कि M प्लस P टाइप का एलिमेंट फंक्शन में डालोगे आएगा इसका एलिमेंट M प्लस N। सबसे पहले हम इसको वेल डिफाइन शो करेंगे, तो भाई m1 प्लस पी और m2 प्लस पी ले लिए कोई दो एलिमेंट m बाई पी के, सच डेट m1 प्लस पी इक्वल टू m प्लस टू m2 प्लस पी बोथ आर इक्वल। ये m इधर चला जाएगा तो m1 माइनस m2 किससे बिलोंग करेगा, p से। p किसका सबसेट है, n का। तो इस तरह से m1 माइनस n2 बिलोंग कर गया n से, विच एम्प्लॉयज m1 प्लस n इक्वल टू m2 प्लस n।
ठीक है, ये आ गया एफ ऑफ एम वन प्लस पी और ये एफ ऑफ एम टू प्लस पी। सो एफ इज वेल डिफाइंड। फिर होमोमॉर्फिज्म में आते हैं हम। एम वन प्लस पी एम टू प्लस पी बिलोंग करता है एम बाई पी से, देन एफ ऑफ एम वन प्लस पी प्लस में एम टू प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एम वन प्लस एम टू प्लस पी हो गया। फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है एम की जगह आ जाएगा एम प्लस एन, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये था कि अगर मैं यहाँ एफ एन लिखता हूँ तो वो होता है एन प्लस पी, तो जो भी यहाँ होगा वही यहाँ, सॉरी ये एन प्लस पी है यहाँ पर, तो जो भी यहाँ एन होगा वही लिखा जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे एम वन प्लस एम टू है तो एम वन प्लस एम टू लिखा गया। फिर ये दोनों सेपरेट हो गए, एम वन प्लस एन और एम टू प्लस एन। ये बन गया एफ ऑफ एम वन प्लस पी और ये बन गया एफ ऑफ एम टू प्लस पी बाई डेफिनेशन। ठीक है, अब ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। इसके बाद ये कंडीशन और दिखानी पड़ेगी आपको कि भाई आर बिलोंग्स टू आर और एम प्लस पी बिलोंग्स टू एम बाई पी, देन एफ ऑफ आर एम प्लस पी, आर एम प्लस पी हो जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास आर एम प्लस एन। अब इसमें कंडीशन ये होगी कि आर बार एम प्लस एन ब्रैकेट में वो आ जाएगा एफ ऑफ एम प्लस पी। बस आपको लिखने के पैटर्न पे ध्यान देना है, चीज़ें वही रिपीटेड है जो पहली थ्योरम्स में हुई हैं। तो आर होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। अब हम सिर्फ ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू के लिए यह है कि एफ इज ऑन टू, तो एम प्लस एन का एलिमेंट ले लिया एम बाई एन। अब एम प्लस एन का एलिमेंट लिया, इसका मतलब जो एम है वो इस एम से बिलोंग करेगा, एंड सो एम प्लस पी बिलोंग करेगा एम बाई पी से। इस तरह से एफ के अंदर एम प्लस पी डालोगे तो वो एम प्लस एन आएगा, तो हर एम प्लस एन के लिए एक प्री इमेज आ गई एम प्लस पी, हैंस एफ इज ऑन टू। अब कर्नल की बात दिखाएंगे हम। सो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, m by p by kernel of f isomorphic to m by n, we claim that kernel of f is equal to n by p, कि जो कर्नल है वो इक्वल है n by p के। तो m प्लस एन बिलोंग किया m by p से, और तो m by p प्लस जो है कर्नल का पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि m प्लस एन अगर कर्नल का पॉइंट है तो f के अंदर ये पॉइंट डालेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। अब m बाई n वाले केस के अंदर हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर होता है क्वेश्चन ग्रुप में वो आइडेंटिटी का एलिमेंट होता है, तो इस तरह से यहाँ पे n आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई m प्लस पी एफ के अंदर है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपके पास m प्लस एन। m प्लस एन इक्वल टू एन होने का मतलब जो m है वो बिलोंग करेगा n से, m बिलोंग करता है n से, यहाँ प्लस p करोगे तो यहाँ डिवाइड में p करना पड़ेगा क्वोशंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर m प्लस पी बिलोंग कर गया n बाई पी से, इसका मतलब ये है कि भाई कर्नल जो है आपका f वो n बाई पी का सबसेट है, फिर उल्टा करोगे तो n बाई पी कर्नल का सबसेट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। और दोनों इक्वल होने का मतलब जहाँ कर्नल था आपके पास फंडामेंटल थ्योरम के अंदर कि m बाई पी के अपॉन में कर्नल ऑफ f लिखना था, कर्नल ऑफ f आ गया n बाई पी, तो n बाई पी लिख दिया आइसोमॉर्फिक टू m बाई n। तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म की सेकंड और थर्ड फिनिश हो चुकी। इससे पहले एपिसोड में मैं फर्स्ट वाली करा चुका था और कुछ डेफिनेशन मैंने उसमें कराई थी। नेक्स्ट में मैं ये लेमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही और एक दो थ्योरम मैं कराऊंगा।